मॉर्निंग, दिस इज डॉक्टर पूनम जैन, आई सर्जन फ्रॉम अशोक विहार। समय समय पर आई की अलग अलग समस्याओं के बारे में हमने बात की है। आज मैं एक बहुत ही डिफरेंट फील्ड के बारे में बात करना चाहती हूँ। ये है ड्रूपिंग आईलिड के बारे में। ड्रूपिंग आईलिड यानी कि झुकी हुई या गिरी हुई पलक। देखिए, आई में सिर्फ एक देखने की ही समस्या नहीं है। आई को अगर हम देखें तो आई एज अ फील्ड इंक्लूड्स आईलिड्स और ऑर्बिट, जो बोनी सॉकेट है जिसमें कि आई प्लेस्ड है, उसके आसपास के स्ट्रक्चर्स और एक लक्राइमल पैसेज यानी कि जिससे हमारे टीयर्स बनते हैं और नोज की तरफ ड्रेन होते हैं। इन सारे एक्स्ट्रा ऑकुलर यानी आई के बाहर वाले स्ट्रक्चर्स जो कि आई की मेंटेनेंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जब हम इनमें डील करते हैं तो उस फील्ड को हम कहते हैं आई प्लास्टिक सर्जरी या ऑक्यूलोप्लास्टिक सर्जरी। तो ऑक्यूलोप्लास्टिक सर्जरी भी एक आई सर्जरी यानी ऑफ्थल्मोलॉजी का एक सुपर स्पेशलाइज्ड फील्ड है। इसके लिए जो हम डॉक्टर्स एक MS करके ऑफ्थल्मोलॉजी की शिक्षा लेते हैं, उसके आगे हम फर्दर ट्रेनिंग करते हैं टू बिकम ऑक्यूलोप्लास्टिक सर्जन्स। सो आई एम अ ट्रेन्ड आई प्लास्टिक सर्जन और ऑक्यूलोप्लास्टिक सर्जन with a further specialization in facial plastic surgery or facial cosmetic surgery. So it is called facial aesthetics. तो हम उसके बारे में भी फ्यूचर में बात करेंगे। सो आई प्लास्टिक सर्जरी या आईलिड से रिलेटेड एक सबसे कॉमन समस्या जिसके बारे में लोगों को जानकारी थोड़ी सी कम है और जो उससे सफ़र करता है वो हमेशा परेशान रहता है कि मेरा इसका समाधान मिलना चाहिए, वो है ड्रूपिंग आईलिड। ड्रूपिंग आईलिड यानी कि एक आँख का बड़ा होना और दूसरी पलक का नीचे होने की वजह से आँख कम खुलना। आपने ज़रूर ऐसे लोग देखे होंगे जिनकी एक पलक थोड़ी झुकी हुई होती है और कम खुलती है। ओकेजनली दिस प्रॉब्लम कैन अकर इन बोथ द आइज, यानी उसे हम कहेंगे दोनों आइज की पलकें झुकी हुई हैं। ज़्यादा समस्या, कॉस्मेटिक समस्या तब होती है जब एक आई की पलक झुकी हुई होती है। ये झुकी हुई पलक, इसको हम कहते हैं टोसिस। तो हम इसे कहेंगे टोसिस। टोसिस जो है वो बाय बर्थ भी हो सकता है या बाद में भी डेवलप हो सकता है। तो ये बाय बर्थ में जो बच्चे पैदा होते हैं उस वक्त ही उसकी एक आई में या दोनों आईज में पलक पूरी तरह से ना खुलने की प्रॉब्लम होती है। इसकी इंसिडेंस आप समझ लीजिए 1 in almost 850 चिल्ड्रन आर बॉर्न विद दिस टोसिस। कंजेनाइटल टोसिस हम इसे कहते हैं। इसमें हम पूरा एग्जामिनेशन करके इसका ट्रीटमेंट बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री होता है, बट द ओनली ट्रीटमेंट फॉर a ptosis present since birth is surgery, eyelid surgery done by an eye plastic surgeon. टोसिस को हम अलग अलग तरीके से क्लासिफाई करते हैं। वो माइल्ड भी हो सकता है, वो मॉडरेट भी हो सकता है, वो सीवियर भी हो सकता है। हम तीनों केसेस में अलग अलग टेक्निक से उसकी पलक को ऊपर उठा देते हैं एंड रिजल्ट्स आर वेरी वेरी ग्रेटिफाइंग, वेरी गुड। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कुछ मेरे किए हुए ऑपरेशंस के रिजल्ट्स। अब टोसिस एक्वायर्ड भी हो सकता है। एक्वायर्ड मीन्स कि जब बचपन में नहीं था और बाद में हो गया। उसके अलग अलग कारण हैं। कभी सबसे सिंपल तो आप समझ लीजिए कि मैकेनिकल टोसिस है, यानी आई के ऊपर कोई गांठ हो गई या कुछ स्वेलिंग आ गई जिसकी वजह से कि पलक झुक गई है। और कॉमनेस्ट टाइप ऑफ एक्वायर्ड टोसिस इज कॉल्ड एपोन्यूरोटिक टोसिस। उसमें जो आई लिड को ऊपर नीचे करने वाला मसल है, जिसे हम लिवेटर मसल कहते हैं, वो स्लिप हो जाता है या लूज और स्ट्रेच हो जाता है। उसके कुछ कारण हो सकते हैं, जैसे कि बहुत एक्सेसिव रबिंग, जिन लोगों को एलर्जी रहती है और वो बार बार पलक को जोर जोर से रब करते रहते हैं, उनका मसल कभी कभी स्लिप या लूज हो जाता है। या बहुत लंबे टाइम से कॉन्टैक्ट लेंस वेयरर्स, या इन सम केसेस इंजरी की वजह से हो जाता है, या विद एज हो जाता है, या हमें कभी कभी उसका कारण नहीं पता चलता। तो एपोन्यूरोटिक टोसिस जिसमें कि मसल स्लिप हो गया है, उसका तो रिजल्ट बहुत ही अच्छा होता है बाय डूइंग सर्जरी।
बट डेफिनेटली जब एक्वायर्ड टोसिस होता है तो हम उस पेशेंट को अच्छी तरह से एग्जामिन करते हैं. समटाइम्स इट कैन बी बिकॉज ऑफ अ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, क्योंकि उस मसल को सप्लाई करने वाली नर्व ब्रेन से आ रही है, थर्ड नर्व. अगर ब्रेन की कोई प्रॉब्लम है तो भी पेशेंट को टोसिस हो सकता है, समटाइम्स बिकॉज ऑफ डायबिटीज और सम अदर ट्यूमर और सम अदर थिंग. देन देयर कैन बी बिकॉज ऑफ द मसल इटसेल्फ, जैसा कि मायस्थीनिया ग्रेविस में होता है. मायस्थीनिया ग्रेविस एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें कि मसल प्रॉपरली काम नहीं कर पाता है, एंड इन दीज केसेस मेडिसिन्स आर इफेक्टिव. वी ट्रीट दीज पेशेंट्स बाय मेडिसिन्स इन मायस्थीनिया ग्रेविस पेशेंट्स. तो अगर किसी को टोसिस है तो उसमें आपको ये पता करना होगा कि आपके आसपास कौन आई प्लास्टिक सर्जन हैं जो उस टोसिस की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और उसकी सर्जरी करने में एक्सपीरियंस्ड हैं, एक्सपर्ट हैं. आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं. हमारा फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी आप देख सकते हैं. यू कैन राइट टू मी, यू कैन कॉल मी, और यू कैन सेंड अ मैसेज, or you can come for examination.